हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप सभी के बीच फिर से मैं आ चुकी हूँ और अब रेगुलर ब्लॉग मेरा आते रहेगा। जैसे डेली मैं ब्लॉग डालती थी वैसे ही डालूँगी। जो भी प्रॉब्लम था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो बहुत खुश हूँ मैं कि मैं ना फिर से आप सभी के बीच आ गई। बहुत मिस किया मैंने आप सभी को। आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया आप लोग भी बताना प्लीज़। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन लोग प्लीज़ ज़रूर से बताना आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं किया। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज जो है वो सावन का दूसरा दिन है, यानी कि मंगलवार। सोमवार से जो है सावन शुरू हो चुका है और उस दिन का ब्लॉग मैं सॉरी आप सभी के साथ नहीं कर पाई हूँ, मतलब शेयर, तो उसके लिए सॉरी। आज मैंने ब्लॉग शूट किया था तो फाइनली आज फिर क्लियर हुआ कि मैं ब्लॉग डालूँ, तो मैं सोची कि देर क्यों करूँ अब, जबकि मुझे परमिशन मिल गया है तो मैं आप लोगों से ना ज़्यादा दूर रह भी नहीं सकती, मतलब ब्लॉग आप लोगों को दिए बिना। इसीलिए चलिए, आज मंगलवार का दिन है और बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेंशन था मुझे कि इतने टाइम की मेहनत मेरी सारी बेकार हो जाएगी अगर एक फ़ैसला मेरे हस्बैंड ने ना के मतलब फ़ेवर में ले लिया तो। लेकिन चलिए, अपने-अपने होते हैं, हमारी मेहनत को, हमारे जो भी मतलब फीलिंग्स को समझते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड को, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे मतलब ब्लॉग डालने के लिए जो है वो मना नहीं किया इसके लिए। और चलिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद का ये वीडियो है। तो नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता हस्बैंड मेरे करके ऑफ़िस चले गए, उसके बाद का जो ये टाइम है, तो आज मुझे थोड़ा पूजा पाठ, जैसे कि अभी शुरू हो चुका है ना सावन, तो क्या सोच रही हूँ, वैसे तो मैं हमेशा नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारा काम होता है, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करने पड़ती है और यहाँ पे जो सुबह होता है थोड़ा लेट से होता है। मैं 7 बजे के आसपास उठती हूँ, तो सारी चीज़ें ना इतनी हड़बड़ी सी होती है, सुबह में नाश्ता बनाओ ये वो, तो फिर ना पूजा पाठ का टाइम नहीं हो पाता मेरे पास। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि सावन के बहाने ही कम से कम, ऐसे तो नहीं कर पाते लेकिन भोलेनाथ का ये जो महीना है, तो इसमें कम से कम उनको हर रोज़ जल तो चढ़ा सकती हूँ उनके नाम का। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो 1 महीने कष्ट ही करूँगी जो भी हो। तो इसीलिए देखिए, अभी ना साढ़े 9 बज चुका है, मतलब उससे ज़्यादा हो चुका है। हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं, वो तो साढ़े 9 तक चले जाते हैं। उसके बाद का ये टाइम है और अभी सारा जो है मैं यहाँ पे अपना बिस्तर वग़ैरह झाड़ ली हूँ। उसके बाद कपड़े थे जो कि कल के धुले हुए थे, तो वो सारा मैंने रख दिया है। और जब नहाना होता है ना, नाश्ते के बाद अगर आप नहा रहे हो तो मन यही करता है कि जो भी काम है उसको क्लियर करने के बाद ही नहाना धोना हो, जो भी है, क्योंकि ना फिर मन नहीं मानता कि घर ऐसे ही रहे और हम लोग नहा लें। सुबह का टाइम क्या होता है कि जब हम सुबह नहाना होता है तो जल्दी से उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं और जो भी है किचन की साफ़-सफ़ाई वो सारा कुछ होता है, चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई वो समेटे और नहा लिए। तो वो एक अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम नाश्ता बनाने के बाद का जब नहाना-धोना करते हैं ना, उस टाइम का क्या होता है कि मन यही करता है कि सारी काम जो है ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही नहाऊँ, ताकि ना फिर जो नहाने के बाद अच्छा लगे, फ्रेश लगे, ऐसा लगे कि घर पूरा क्लीन है। तो इसीलिए ना मन नहीं मान रहा था। मैंने तो सुबह में झाड़ू लगाया था सारी चीज़ें समेट के, लेकिन फिर भी क्या था कि सारी चीज़ें फैली हुई थी। कुहू जब उठ जाती है तो मतलब समेटा हुआ घर भी फिर बिखरा सा जाता है। तो इसीलिए फिर मैं लग गई थी कि चलो सारी साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ, 1 घंटे में तो हो ही जाएगा। ये सोचकर ना मैं फिर लग गई थी, उसके सारे खिलौने इधर-उधर बिखरे पड़े थे, सारे मैंने उसके बास्केट में डाला। और ये बेडशीट मैंने कल धोया था तो इसको मैं बिछाई नहीं थी, सोची कि चलो सारी चीज़ ना एक तरफ से कर ही लूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी। और क्या है ना कि मुझे ना भूख ज़्यादा देर बर्दाश्त होता नहीं है, मेरे ना पैर हाथ से काँपने लगते हैं। मैं थोड़ी हेल्दी दिखती ज़रूर हूँ लेकिन ना अंदर से उतनी ताकत है नहीं। तो इसीलिए ना मैं ज़्यादा तक मतलब ज़्यादा देर तक भूख सहना पसंद भी नहीं करती। घर की साफ़-सफ़ाई कर ली है मैंने और पोछा नहीं, सॉरी, झाड़ू जो है नहीं लगाया है क्योंकि साफ़ ही था, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है अभी और कुछ वैसा गिरा भी नहीं है। सुबह का टाइम उतना ज़्यादा घर जो है एक बार साफ़ कर लो तो गंदा नहीं होता। यहाँ पर बस अभी ना सारी चीज़ें समेट के अपनी जगह पे रख के उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए और पोछा लगा के अभी कपड़ा भी धोना है।
तो क्या है कि अगर मैं अभी नहा लेती हूँ, कपड़ा धोऊँगी बाद में सोच करके कि लेट ना हो जाए, तो फिर क्या है कपड़े रह जाएँगे, मैं फिर भूल जाऊँगी। नहाने के बाद ना जैसे एक आदत सा बन गया है कि जब भी मैं नहाती हूँ, सारे काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ। तो अगर अभी मैं नहा लूँ तो मुझे ध्यान में भी नहीं रहेगा कि कपड़े भी मुझे धोने हैं। तो इसीलिए साथ-साथ मैं कपड़े भी धो लूँगी, चाहे जितना भी लेट हो। लेकिन मुझे लगता है कि साढ़े 10 बजे तक तो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़े बहुत सामान ही समेटने थे, पोछा लगाना था और बाहर का भी अभी जो है झाड़ू करना है। पीछे साइड में मैंने अभी झाड़ू नहीं किया है। सुबह में क्या होती है ना, थोड़ी-सी भागा-दौड़ी हो जाती है, अगर लेट से उठो तो जल्दी-जल्दी काम भी करने पड़ जाते हैं। तो नाश्ता बनाने के बाद जो है मैं सीधा रूम में ही लग गई थी कि मैं रूम पहले ठीक कर लूँ, नहीं तो फिर कुहू और फैला देगी और जब और फैलाएगी तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं ना सीधा पहले रूम की साफ-सफाई कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद मैं बाहर चलूँगी। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद अभी ये मैं बाहर की साइड में आ गई हूँ, जो कि आगे का साइड है, तो यहाँ पे अभी रोज़ धोऊँगी मैं। वैसे रोज़ धो ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना बरसात का मौसम, मतलब बरसात जो है रोज़ हो नहीं रही है बारिश, तो इस वज़ह से सूखा-सूखा हो जाता है और पूरा घर पोछा लगाओ बाहर में नहीं धो तो अच्छा नहीं लगता। और फिर ना डर भी लगता है कि इतनी पानी डालूँगी तो लकड़ी जो है सड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता और यहाँ पे मैट रहता ना तो पोंछ देती, लेकिन इसमें ना कपड़े नहीं चल पाते हैं, हाथ ना एकदम चलता ही नहीं है। कपड़े सारे फँस जाते हैं अगर मैं पोछा लगाऊँ तो, इसीलिए धोना पड़ जाता है। बाहर के साइड भी जो मेन है सीढ़ी, उसको भी मैंने धो दिया है। उसके बाद आ गई हूँ सीधा मैं इस साइड में, पीछे वाले साइड में। यहाँ पे जितना मैं मतलब सुबह शाम दोनों टाइम भी अगर मैं झाड़ू लगाऊँ ना तो यहाँ पे क्या है कि साफ-सफाई आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पत्ते जो है मिनट-मिनट में एकदम गिरते रहते हैं। मतलब इतना बड़ा जो है ना आम है कि कितना एक-एक पत्ता भी गिरे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं सारा रोज़ ही झाड़ू करती हूँ, दोनों टाइम नहीं करती, क्योंकि कितना भी करूँगी तो साफ़ नहीं रहेगा। बस एक अपना जो है संतुष्टि के लिए मैं सुबह में एक बार झाड़ू कर देती हूँ, ताकि ये लगे कि हाँ मैंने झाड़ू किया है। और कुहू को आप लोग देख रहे हो कितना बड़ा स्लीपर पहन के घूम रही है। इसका ये फ़ेवरेट हो गया है। जब से इसने इसको पहनना शुरू किया है ना, तब से अपने सारे स्लीपर को भूल गई है। तो इसी को बाहर जब भी निकलना रहेगा, मैं इसको छिपा भी दूँ तो ढूँढ के निकालेगी, नहीं मिलेगा तो मेरे से ज़िद करके माँगेगी, लेकिन यही पहनेगी। यहाँ पे देखिए सारा मैंने झाड़ू कर लिया है और इधर इतना टूटा है ना, इधर का जो है ये जो प्लास्टर किया हुआ है सारा टूट गया है, बहुत पुराना है, इस वजह से टूट गया है। और जो टूट गया है उसमें बहुत सारा घास भी निकलता है, तो बीच-बीच में ना घास की भी सफाई करनी पड़ती है। और अभी चारों तरफ मेरे हस्बैंड ना 2-3 दिन पहले ही सब काटे हैं घास को, तो थोड़ा कम हो गया है घास। और मतलब ये है कि हाँ चलो, कोई चीज़ अगर जहरीला जीव हो जैसे साँप वगैरह, वो सारा अगर आए ना तो दिखेगा, इतना काट के छोटा कर दिया है उन्होंने। तो अभी थोड़ी-सी राहत है और जितना कचरा मैंने इकट्ठा किया है उसको आज नहीं जलाऊँगी, कल जलाऊँगी, आज ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है और जलाने लायक कचरा था भी नहीं, सब सूखा हुआ नहीं था, भीगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बस मैं ना पीछे के साइड में जो सीढ़ियाँ हैं उसको धोऊँगी और मतलब बाहर में जो थोड़ा-सा जो बाहर का प्लास्टर है वहाँ धो लूँगी, क्योंकि मुर्गी जो इधर है ना बहुत ज़्यादा गंदा करती है और कितना ही धोऊँगी मैं। आज पानी भी है जो अभी तक नहीं चला था। पूरे घर की साफ-सफाई के बाद अब हम दोनों माँ-बेटी नहा धोकर आ चुके हैं और उसके बाद अभी है भगवान जी का जो बर्तन है मेरे पास, ज़्यादा नहीं रखी हूँ मैं, एक-एक पीस ही सब रखी हूँ, ताकि जो है चीज़ें ज़्यादा ना हो। और यहाँ बहुत महँगी भी मिलती हैं, इसीलिए काम चलाऊँ, जितना ज़रूरत है उतना मैंने रखा है। तो सबको मैंने यहाँ ना साफ़ कर लिया है और यहाँ पर जहाँ मैं धोई हूँ ना, वहाँ पे कहते हैं जहाँ भगवान जी का बर्तन या कपड़ा जो भी धो, तो वहाँ पानी से धो देना चाहिए, वहाँ पैर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं पानी लाने गई, कुहू वहाँ पे जाके चढ़ गई थी। तो गलती हो जाती है बच्चों से, सॉरी, भगवान जी माफ़ करेंगे। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे पोंछने के लिए। कल ना ऐसे ही हड़बड़ी में मैं पूजा नहीं की थी, मैं कल नहीं की थी, मेरे हस्बैंड किए थे। कल कुछ ऐसा था जिस वज़ह से मैं नहीं की थी। तो शुरू मेरा जो है ये जो सावन का जो ना मेरा आज से पूजा शुरू हो रहा है, कल मैं नहीं कर पाई थी।
तो यहाँ पर देखिए भगवान जी को भी मैंने साफ़ कर दिया है, मंदिर को भी अच्छे से पोंछ दिया है। एक कपड़ा अलग से रखती हूँ मैं, जिससे कि मैं अच्छे से भगवान जी को साफ़ करूँ। और एक मैंने अलग से स्क्रबर रखा है, और जो स्टील वाला होता है ना वो वाला, और ये रखा है साबुन, डिश वॉश जो होता है, ताकि बर्तन जो है अच्छे से धो पाऊँ, क्योंकि ना अच्छे से बर्तन धुल नहीं पाते हैं, और साबुन से अच्छे से धुल पाते हैं, और जो स्क्रबर है उससे अच्छे से सारा जो है बर्तन साफ़ हो जाता है, इसलिए मैं रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर साफ़-सफ़ाई हो चुकी है, और अभी मैं जा रही हूँ सूर्य देव को अर्घ देने। यहाँ पे तुलसी जी नहीं है, शिव जी भी नहीं है, तो मैं ना ये जो फूल है ना, इसको क्या, चमेली का फूल है ये, तो मैं इसी में हमेशा जो है अर्घ देती हूँ सूर्य देव को। तो कहते हैं कि जब हमारे पास नहीं हो तुलसी माँ या ये जो शिवलिंग नहीं हो, तो हम किसी भी पेड़-पौधे में दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसी में डाल देती हूँ जब भी जल चढ़ाती हूँ सूर्य देव को। बस यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद कुहू वेट कर रही है कि कब मम्मी चले, पूजा करे और उसके बाद मुझे प्रसाद दे। वो मेरे साथ पूजा पाठ बहुत करती है, और उसका मेन कारण यही है कि उसको प्रसाद चाहिए होता है। जितने टाइम मैं पूजा करूँगी, सुबह शाम दोनों समय उसको चाहिए। कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं पूजा करते रहती हूँ और उसको पता नहीं चलता, और जैसे ही घंटी का आवाज़ सुनेगी वैसे ही आ जाएगी, और बीच में ही ना मुझे आरती फिर रोकना पड़ जाता है, इतना ज़्यादा शोर करती है। तो इसीलिए मैं पहले ही उसे बुला लेती हूँ कि आजा, पूजा कर रही हूँ, अगर तुझे भी करना है तो आजा, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो आ जाती है। तो पूजा के नाम पर नहा धो ली है, यहाँ पे आकर के वेट कर रही है कि कब मुझे अगरबत्ती दे मम्मी, और मैं भगवान जी को दिखाऊँ, उसके बाद मुझे प्रसाद मिले। और मेरा जो पूजा होता है डेली का, वो सिंपल ही होता है। मैं घर पे प्रसाद नहीं बनाती। मैं जो रेगुलर मतलब जो है ना, रेडीमेड ही खरीद के रखी हूँ, उसी में से थोड़ा-थोड़ा मैं चढ़ाती हूँ, और फूल यही रहता है, धूप अगरबत्ती, इसके अलावा कुछ भी मैं अलग से नहीं कर पाती यहाँ पे, थोड़ा-सा मुश्किल भी है। और डेली की पूजा में मेरा यही रहता है, स्पेशल कोई पूजा करती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे बहुत दौड़-भाग करना पड़ता है, तब जाके मुझे चीज़ें सब जो है मिल पाती है। इसीलिए जो डेली का पूजा है वो मैं सिंपल तरीके से ही करती हूँ। तो बस यहाँ मेरा पूजा हो चुका है, भगवान को भोग लगा दिया है मैंने, और अब मैं करूँगी आरती, उसके बाद मेरा पूजा जो है वो संपन्न होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी आरती हो रही है, और मैं कौन-सा भजन गा रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, अगर आप लोग को पता चला तो। देखिए पूजा मेरा हो चुका है एकदम सिंपल सादे तरीके से, लेकिन मन को संतुष्टि मिलती है। जैसे भी पूजा हो, भगवान का पूजा कर लो ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो बस पूजा पाठ हो गया है, और सारा काम जो है मेरा ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, काम सारा हो गया, और अभी का टाइम जो हो रहा है वो लगभग शायद 11 बजे का हो रहा है, और पसीना देख रहे हैं आप लोग, कितना पसीना आ रहा है। बहुत गर्मी की है, धूप भी ना एकदम कड़ा वाला निकला हुआ है बाहर में। कभी-कभी छाँव हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लग रही है। और थोड़ा देर ही मैंने दुपट्टा लिया है, नहा कर आई हूँ, लेकिन आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा गर्मी है, पसीना-पसीना हो गया थोड़ा-सा देर में। तो अभी चलिए, अभी 11 बज रहा है, और सारा काम जो है आज का मेरा ख़त्म हो गया है। तो अब ना मैं नाश्ता करूँगी, और नाश्ता करने के बाद अभी मुझे खाना बनाना है। आज खाने में करेले का जो भरवा सब्ज़ी होता है वो बनाना है, और चावल। तो चलिए ब्लॉग आज यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप लोग का सपोर्ट यूँ बना रहेगा। आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।